हेलो फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है, जो विषय है, वह है किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बना के रखना। हैबेस कार्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। हैबेस कार्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय दोनों में से किसी एक जगह या दोनों जगह फाइल की जा सकती है, लेकिन अनुच्छेद 226 में सर्वप्रथम आप बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका उच्च न्यायालय में फाइल करेंगे और उसके बाद अनुच्छेद 32 में आप उच्चतम न्यायालय में याचिका फाइल कर सकते हैं। अगर उच्च न्यायालय या हाईकोर्ट आपको अगर कोई रिलीफ नहीं देती है तो या आपको कोई राहत नहीं प्रदान करती है तो सीधा आप उच्चतम न्यायालय जाएंगे तो वह कहीं ना कहीं अब्यूज ऑफ लॉ होगा, प्रोसेस जो है वह अवैध हो जाएगा। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका फाइल करने की या दायर करने की आवश्यकता क्या होती है? किसी व्यक्ति को किसी भी प्रशासनिक या पुलिस अधिकारी द्वारा या कभी कभी निजी व्यक्ति द्वारा भी अगर मान लीजिए अवैध रूप से परिरोध कर लिया जाए या कहीं कैद कर लिया जाए या निरोध किया जाए या उसे रोक कर रखा जाए, जैसे किसी व्यक्ति को मान लीजिए कमरे में बंद कर दिया जाए कि भाई आपको बाहर नहीं जाने देंगे, या पुलिस किसी आदमी को ले जाए जिसके खिलाफ कोई लिखा पढ़ी ना हो, कोई मुकदमा दर्ज ना हो, कोई अपराध उसने ना किया हो और उसको थाने में 3 दिन बंद करके रखे, तो वह डिटेंशन जो उसको 3 दिन तक रोक के रखता है, या किसी व्यक्ति को किसी निजी व्यक्ति ही ने ही मान लीजिए कोई व्यक्ति जा रहा है और उसको किसी कारण से रोक के रख लिया, अपने घर पे बैठा के रख लिया, अब उसको बाहर ना जाने दे रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति अगर ऐसे किसी व्यक्ति को निरोध करता है तो अवैध होता है। और अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, कोई उसके खिलाफ वारंट इशू है, पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है, तो वारंट के अनुसरण में जो कार्य पुलिस कर रही है वह कहीं ना कहीं न्यायिक कार्य का एक हिस्सा है, और अगर पुलिस उसको गिरफ्तार करके लेके जाती है तो वह वैध गिरफ्तारी होगी। मतलब उसका डिटेंशन जो होगा, अगर पुलिस उसको लेके जाती है और इसके बाद मजिस्ट्रेट सामने प्रस्तुत करने में 24 घंटे से ज़्यादा का विलम्ब नहीं करती है तो उसका जो भी डिटेंशन होगा वो वैध होगा। आप इसमें कोई याचिका दायर नहीं कर सकते। या मान लीजिए कोई बच्चा है और अपनी माँ के पास रह रहा है, या कोई लड़की है अपने पिताजी के पास रह रही है, और अगर मान लीजिए बच्चा है माँ के पास रह रहा है, पिता याचिका दायर करता है या मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन देता है कि हाँ मेरे बच्चे को या मेरी पत्नी को मेरे ससुर ने अवैध रूप से रोक के रखा है, या कोई व्यक्ति कहता है मेरे भाई को फला व्यक्ति ने अवैध रूप से रोक के रखा है, तो अगर बच्ची माता के पास में है या आपकी पत्नी अपने ससुर के पास में है और वो अपनी इच्छा से है, तो ऐसी स्थिति में आप ये नहीं कह सकते कि उसका वो अवैध रूप से है, क्योंकि हर व्यक्ति के पास भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 ने जीवन का अधिकार दिया है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, हर व्यक्ति स्वतंत्र है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ लड़कियां जो बालिग हो जाती हैं अपने मन से किसी व्यक्ति से विवाह कर लेती हैं, तो यह अधिकार हमें देता है संविधान का अनुच्छेद 21 जो जीवन का अधिकार प्रदान करता है। हैबेस कार्पस उन मामलों में दायर की जाती है जिसमें कोई विधि न हो, विधि विरुद्ध किसी व्यक्ति को निरोध कर लिया जाए या कैद कर लिया जाए। जैसा कि मैंने पहले बताया, मान लीजिए कोई व्यक्ति हत्या करता है, पुलिस उसको गिरफ्तार करके ले जाती है, थाने पर रखती है, और 24 घंटे के अंदर, मतलब जो भी समय लगेगा यात्रा में मजिस्ट्रेट के न्यायालय या जिस न्यायालय में उसको प्रस्तुत करना है उसको छोड़कर 24 घंटे के अंदर अगर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कर देती है तो एक लीगल प्रोसेस है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 हमें इस तरह की अवैध गिरफ्तारियों से संरक्षण देता है। तो अनुच्छेद 22 में ही यह व्यवस्था है कि कोई व्यक्ति अगर गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। दंड प्रक्रिया संहिता में भी यह व्यवस्था है। लेकिन अगर व्यक्ति 24 घंटे
के अंदर प्रस्तुत न किया जाए, 3 दिन बाद किया जाए, तो उसका जो भी परिलोध होगा वो अवैध होगा, और उस स्थिति में आप बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक अपराध करता है, अब वो भाग गया, फरार हो गया, तो जब वह व्यक्ति फरार हो गया और अगर उसके परिवार के किसी सदस्य को, पिताजी को, माताजी को या भाई को, किसी को पुलिस लेके आती है और बैठा के रख लेती है और उनसे ये पूछती है कि भाई आपका लड़का कहाँ है या आपका भाई कहाँ है, और हम मान लीजिए जो भी जानकारी रहती है जिसके पास वो बता देता है, पुलिस उसके बाद भी यह कहती है कि नहीं, आपको हम तभी छोड़ेंगे जब आपका लड़का आ जाएगा या आपका भाई आ जाएगा, आपका बेटा आ जाएगा, तभी हम छोड़ेंगे, और उन्हें बैठाल के रखती है थाने पर 2 दिन 3 दिन। यह कहीं ना कहीं अवैध है। या कोई व्यक्ति जिसका विचारण हो चुका है या विचारण नहीं हुआ है और मान लीजिए 3 साल की सजा में किसी मामले में है और वह 5 साल से जेल में है, तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं गलत तरीके से, यानी इसकी डिटेंशन जो है वो अवैध है, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की जा सकती है, क्योंकि सजा 3 साल की थी और आपने उसे 5 साल तक जेल में रखा, उसका ट्रायल कंप्लीट नहीं करा पाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कई जजमेंट दिए हुए हैं और यह कहा हुआ है कि ऐसे व्यक्ति को तुरंत प्रतिभूत पर छोड़ दिया जाए, या प्रतिभूत मुचलका नहीं दे सकते हैं तो निजी मुचलके पर उनको छोड़ दिया जाए, कोई श्योरिटी नहीं दे सकते हैं तो, और साथ साथ राज्य को निर्देशित किया कि प्रतिकर भी प्रदान किया जाए उनको। अब हम आते हैं विधि व्यवस्था में। उच्च न्यायालय में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 में यह अधिकार देता है कि हम बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका किसी भी अवैध गिरफ्तारी या निरोध के विरुद्ध, या किसी व्यक्ति को अवैध रूप से कैद करके रखा गया है, सदोष रूप से परिलोध करके रखा, तो उच्च न्यायालय में याचिका हम दायर कर सकते हैं और उच्च न्यायालय के आदेश पर ऐसे व्यक्ति को उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। यह याचिका राज्य के विरुद्ध भी और किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध भी जारी हो सकती है, मतलब दाखिल हो सकती है, और जो भी आदेश होगा वो दोनों के विरुद्ध हो सकता है। अगर उच्च न्यायालय से हमें रिलीफ नहीं मिलता है, राहत नहीं मिलती, तो हम अनुच्छेद 32 में उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर कोई व्यक्ति, प्राइवेट व्यक्ति किसी को निरोध करके रखता है, जैसे मान लीजिए किसी का भाई है, किसी का रिश्तेदार है, कोई दूर का जानने वाला व्यक्ति है और ऐसी जानकारी में आता है कि वो किसी के कब्जे में है और वह पुरुष है, तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 97 यह अधिकार देती है कि हम एक प्रार्थना पत्र एसडीएम को, डीएम को या तहसीलदार के सामने रखेंगे, तो तहसीलदार ऐसा प्रार्थना पत्र मिलने के बाद एक आदेश करेगा कि आप पुलिस पर्सन को, जो भी थाने स्थानीय सीमा होगी थाने की, उनको आदेश करेगा कि आप जाइए, स्थान की तलाशी लीजिए, अगर ऐसा व्यक्ति परिलुप्त पाया जाता है तो उसे अविलंब मेरे सामने लाया जाए। कोई इस व्यवस्था में अगर बाधा बनता है, रोकता है आपको, तो आप बल का प्रयोग कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ऐसा व्यक्ति मिल जाता है वहाँ पे जिसके लिए कहा गया कि इसको अवैध रूप से रोक के रखा गया, तो वह व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाएगा, मजिस्ट्रेट उस मामले की जाँच करेगा, उसके बयान लेगा और फिर उसकी उचित सुपुर्दगी दे देगा, और साथ साथ अगर जो व्यक्ति कहीं ना कहीं अगर अवैध रूप से डिटेंशन करके रखा होगा, जिन्होंने या कैद करके रखा होगा, उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए भी आदेशित कर सकता है। या कोई महिला है तो उसके लिए सेक्शन 98 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 98 में यह प्रावधान है कि किसी महिला को अगर किसी व्यक्ति ने अवैध रूप से कैद करके रखा हुआ है या डिटेंशन करके रखा है, निरोध करके रखा है, परिलोध करके रखा है, तो ऐसी महिला को भी जिला मजिस्ट्रेट, डीएम, एसडीएम या तहसीलदार के आदेश से एक लिखित आपको शपथ पत्र देना पड़ेगा, प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र देना पड़ेगा। शपथ पत्र पर ही वह आदेश करेगा कि हाँ, उस स्थान की तलाशी ली जाए। अगर कोई महिला, बच्ची या जो भी अगर कोई बच्ची है जो 18 साल वर्ष से कम भी हो, नाबालिग हो, तो उसको ऐसी कैसे मुक्त करा के वो मेरे सामने लाया जाए और फिर वह उचित आदेश देगा कि उनको उनके विषय में क्या करना है, उसको किसकी सुपुर्दगी में देना है, क्या कस्टडी करनी है। एक मामला मैं बताता हूँ आपको, 2016 का एक मामला है। लखनऊ हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई
हैबियस कॉर्पस की। और उस लड़की जो कहीं ना कहीं घर से चली गई थी अपने माँ बाप को बिना बताए हुए, और उसने शादी कर ली, इंटर रिलीजियन मैरिज कर ली, तो उस लड़की के पति द्वारा याचिका दायर की गई कि मेरी पत्नी को अवैध रूप से नारी निकेतन में रखा गया है। तो उच्च न्यायालय ने यह आदेश किया कि जिस अधिकारी के आदेश से उस बालिका को नारी निकेतन में रखा गया है, वह कोर्ट के सामने आकर बताएं कि किस कारण से उन्होंने उसको वहाँ पर रखा है, और क्यों ना उनके ऊपर एक 10,000 रुपये डेली के हिसाब से या एक उचित जुर्माना लगाया जाए, क्योंकि कोई भी अभियोग पंजीकृत नहीं था उस मामले में। जो लड़की के पिता थे उन्होंने केवल यह कहा कि मेरी लड़की 5 दिन से घर नहीं आई है और मुझे चिंता हो रही है, लेकिन उन्होंने कोई अभियोग पंजीकृत नहीं कराया। थाने पर केवल एक मिसिंग की एप्लीकेशन दी, अभियोग कोई पंजीकृत नहीं कराया। बाद में वो लड़की मिलती है पुलिस वालों को, पुलिस वाले थाने पर लाते हैं, उसके बाद असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाते हैं और उनको बताते हैं कि हाँ ये लड़की है और ये मतलब मिसिंग की रिपोर्ट थी, लेकिन कोई FIR दर्ज नहीं है। मजिस्ट्रेट साहब क्या करते हैं, सिटी मजिस्ट्रेट साहब की उस लड़की को ये दिखाते हैं कि हाँ ये लड़की डेस्टिट्यूट रहती है, मतलब असहाय रहती है और सड़क पर घूमते हुए पाई जाती है, लिहाजा उसको नारी निकेतन भेज दिया जाता है। उस स्थिति में उस लड़की का जो पति होता है वह याचिका दायर करता है, लड़की भी हाई कोर्ट में प्रेजेंट की जाती है, प्रस्तुत की जाती है, और उसका बयान लिया जाता है, उससे उसका पक्ष जाना जाता है। लड़की कहती है मैं अपने माँ बाप के साथ जाना नहीं चाहती हूँ, मैं अब इन्हीं के साथ जाना चाहती हूँ जिसके साथ शादी हुई है, और साथ साथ मुझे अवैध रूप से नारी निकेतन में रखा गया। कहीं भी कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि मुझे नारी निकेतन में रखा जाए। न्यायालय आदेश करती है कि इस लड़की को वह जहाँ जाना चाहती हो पुलिस प्रोटेक्शन के साथ उसको वहाँ पहुँचा दिया जाए, और सिटी मजिस्ट्रेट को वार्निंग करती है कि अगर आपने दोबारा ऐसा किया तो आपके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो हैबियस कॉर्पस ऐसे ही मामलों में किया जाता है कि जहां अवैध रूप से आप कहीं ना कहीं निरुद्ध कर दिए गए हो, कोई भी व्यवस्था नहीं थी, कोई FIR पंजीकृत नहीं थी कि हाँ ये लड़की घर से चली गई है और उसको कोई लेके चला गया है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई विधिक रूप से वो नहीं अधिकार नहीं था, लेकिन उसको डिटेंशन कर दिया गया नारी निकेतन में। तो ऐसे ही मामलों में हैबियस कॉर्पस की याचिका दायर की जाती है। अगर कोई विधिक रूप से मान लीजिए किसी अभियोग में पंजीकृत है और फिर गिरफ्तारी होती है तो आप हैबियस कॉर्पस दायर नहीं कर सकते हैं। या टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन से बाहर का मामला हो जाता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति रहने वाला है बिहार का और वो पकड़ा जाता है किसी मामले में दिल्ली में, तो और अगर याचिका सोचे कि आके हम उत्तर प्रदेश में दायर करेंगे तो क्षेत्राधिकार से बाहर का मामला है, आप बिहार में दायर कीजिए जहाँ का अगर मामला है। मान लीजिए कोई FIR दर्ज है यहाँ पे या कोई डिटेंशन वहाँ पर है या डिटेंशन दिल्ली में, तो आप वहाँ दायर कीजिए। तो क्षेत्राधिकार होना चाहिए हैबियस कॉर्पस की पिटीशन फाइल करने के लिए, याचिका दायर करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोज़ देखने को मिलते रहें। धन्यवाद।